हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2। उसमें हम लोग पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसके साथ आपको ये भी बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है और लॉस परसेंट कितना है। तो पहला क्वेश्चन है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले आप ज़रा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। एक तो इसमें हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस जब भी लिखेंगे तो उसको हम लिखते हैं सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। और सीपी क्या होता है? वो प्राइस जिसमें हम वो आइटम को, उस आइटम को हम खरीदते हैं। तो बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज़ द कॉस्ट प्राइस, मतलब इसको हम बाइंग प्राइस भी कह सकते हैं। जिस दाम से हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके। और दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? वही आइटम अगर हम सेल कर दें, बेच दें, तो उसकी जो प्राइस होगी उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 600 रुपये में, मतलब सीपी हो गया 600, और आपने उसी सामान को बेच दिया 700 में। ओके। आपने ख़रीदा था 600 रुपये में और बेच दिया 700 रुपीज़ में। तो अब आप बताइए कि इसमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। अगर आप बेच के आपके घर में 100 रुपये आ गए कि नहीं, आपने सामान 600 में लिया था और 700 रुपये में किसी को बेच दिया, तो आपके हाथ में कितने और एक्स्ट्रा रुपीज़ हैं? दैट इज़ ₹100। तो मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट फिर क्या हो गया? प्रॉफिट क्या है? जहाँ आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। प्रॉफिट वहाँ होगा जहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया? प्रॉफिट हो गया इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 700, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 700 माइनस 600 कितना आ गया? ₹100। 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। ओके। लेकिन अगर यही चीज़ हो जाता कि आपका कॉस्ट प्राइस, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता और सेलिंग प्राइस कम, मान लो आपने 700 रुपये का सामान खरीदा और 600 में बेच दिया, तब आपको तो नुकसान हुआ ना। तब वो हो जाएगा आपका लॉस। ये हो जाएगा आपका लॉस। तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला उसका लॉस का? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके। तो क्या क्या हमको फॉर्मूले मिल गए? एक ये मिल गया हमको, एक ये मिल गया, 2 फॉर्मूले मिल गए हमको। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में और एक चीज़ क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट। अब ज़रा स्टूडेंट्स ज़रा देखिए, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट इस तरह से लिख देंगे, या पूरा भी लिख सकते हैं, PERCENT करके भी NT करके भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये है आपका प्रॉफिट परसेंट। मतलब आपने तो रुपीज़ में तो बता दिया कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए परसेंटेज में कितना है, क्योंकि मुझे रुपए से समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप सीधे प्रॉफिट परसेंट में निकालेंगे। और प्रॉफिट परसेंट तो आप जानते ही हैं 100 में ही निकलेगा।
जो भी वैल्यू आएगी वो 100 में ही होगी। ओके, और इन द सेम वे जब लॉस हो तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, बस प्रॉफिट की जगह लिख देंगे लॉस और नीचे लिख देंगे CP इंटू 100। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, आपको निकालना कॉस्ट प्राइस से ही है। नीचे जो होगा ना डिनोमिनेटर, वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होगा। तो आपको और कितने फॉर्मूले मिल गए? एक ये भी मिल गया आपको और एक ये मिल गया। तो टोटल आपको 4 फॉर्मूले मिल गए। अब इन्हीं पे आपको इन क्वेश्चंस को फर्स्ट क्वेश्चंस को इन्हीं पर करना है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ए पार्ट क्या है? गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो मैंने क्या कहा है, पहले लिखिए सॉल्यूशन। बच्चों स्टेप बाय स्टेप ही करना है आपको, कुछ स्टेप छोड़ना नहीं है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन में दिया है बॉट फॉर, बाइंग प्राइस मैंने क्या बोला है, जहाँ भी बाइंग देख लें वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹250। और सेलिंग प्राइस कितना है? सोल्ड फॉर लिख रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गया ये। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस है ₹325। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, कौन बड़ा है? सेलिंग प्राइस बड़ा है कि नहीं? तो मतलब इसको तो प्रॉफिट हुआ है, आपने ये फार्मूले में भी देखा है। तो आप क्या लिख देंगे? सिंस क्या? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। दिख रहा है ना, सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो आप इसमें प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये लिखना ज़रूर है, सीधे नहीं कर देंगे आप, माइनस सीधे नहीं कर देंगे, पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे, फिर सेलिंग प्राइस की जगह उसका प्राइस लिख दीजिए। कितना है? ₹325 माइनस ₹250। 325 से 250 माइनस करने पे कितना आएगा? आ जाएगा ₹75। तो प्रॉफिट हो गया उनका ₹75। अंडरस्टूड? अब इतने में आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, अब आपको निकालना क्या है? अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी बताइए। तो आप सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अगेन यू विल राइट द फॉर्मूला। बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इन सब पे मार्क्स होता है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, अब प्रॉफिट की जगह लिख दीजिए, कितना था प्रॉफिट? 75 था। और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 250। ओके, और ये तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। अब ज़रा करिए, ये 0 से ये कट गया, 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। ओके, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। और रुपीस तो यहाँ लिखना है, तो आप लिख देंगे ₹3 इंटू 10 ₹30। सॉरी, रुपीस तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो रुपीस ऊपर नीचे तो कट जाता है, तो ये आपका परसेंटेज में है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 30%। तो आपको परसेंट में जब बताना है तो आप बता देंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज 30%। ओके, चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो पहले लिखिए सोल्यूशन, और बॉट फॉर है मतलब ये हो गया रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है? ₹12,000 एंड सोल्ड एट, सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया ₹13,500। अब देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो पहले तो लिख देंगे सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन
कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर का ये साइन है, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिख दीजिए। कितना है सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज ₹13,500 और कॉस्ट प्राइस ₹12,000। तो 13,500 माइनस 12,000 कितना आ गया? इज ₹1,500। तो ये उसका प्रॉफिट आ गया, उसको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब सेकेंड पार्ट कर लेंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। फिर आप लिखिए प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला बताया है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये लिखिए। आप यहाँ 100% भी कर सकते हैं या आंसर में भी आप सीधे लिख सकते हैं परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 1500। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस इज 12,000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये 2 ज़ीरो कट गए, ये ज़ीरो कट गया। अब क्या रह गया? रह गया 150/12। ये सारा परसेंटेज में है, 150/12। अब आप एक रफ वर्क करिए साइड में। स्टूडेंट्स, आपको रफ वर्क दिखाना ज़रूर होगा। ओके, तो 12 1 ज़ा 12, कितना बच गया? 30, 12 2 ज़ा 24, तो कितना आ गया? 6 पॉइंट लगा दीजिए। 12 5 ज़ा 60। अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 12.5%, या इसको आप 12 1/2% भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ख़त्म होता है। ओके, तो कितना परसेंटेज हुआ उसको? प्रॉफिट 12.5%। ओके, चलिए अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 and sold at ₹3,000. Again you write solution. bought for है तो हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? ₹2,500। सेलिंग प्राइस कितना? ₹3,000। अगेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो लिख दीजिए आप पहले इस चीज़ को। सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर क्या होगा उसे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिखिए। कितना है? ₹3,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹2,500। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? ₹500 का प्रॉफिट हो गया। फर्स्ट पार्ट निकल गया। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100% इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है ₹500, तो लिखिए प्रॉफिट ₹500। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 2,500, मतलब 2,500 के सामान पे ₹500 उसको प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंटेज में बता रहे हैं हम 100। अब काट दीजिए, कितना आ गया? अब ये अगर 5 1 है तो ये 5 5 है, मतलब हो गया 100/5%। अभी भी कट सकता है कि नहीं? डिविजिबल है ना। तो कितने 5 100?
आपको पता है कितने 5 100 होता है? 20 5 100। तो परसेंटेज कितना आ गया? 20%। अगर स्टूडेंट्स आपको परेशानी होती है डायरेक्ट करने में, आप ऑलवेज रफ वर्क करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹150। तो यहाँ पर आप देखिए फिर वही सोल्यूशन, बॉट फॉर है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹250 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹150। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, मतलब उसने 250 का तो खरीदा, लेकिन जब उसने बेचा तो 150 रुपीज़ में बेचा, तो उसको तो लॉस हुआ है। तो पहले लिख दीजिए, सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयरफॉर लॉस। लॉस का क्या फॉर्मूला है? लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो बड़ा है उसी को तो पहले रखेंगे, कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, देयरफॉर यहाँ पे तो लॉस हुआ है। अब लिख दीजिए ₹250 माइनस ₹150। कितने का लॉस हो गया? इसे ₹100 का लॉस हुआ है। अब जब लॉस हुआ है तो उसे लॉस परसेंटेज भी निकालना चाहिए कि उसे कितने का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला बताया है? बस वैसे ही प्रॉफिट की जगह आप लिख देंगे लॉस, और ऑलवेज सीपी में ही निकालना है, सीपी इंटू 100%। तो लॉस कितना है इसका? 100 रुपीज़ का लॉस है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 है, और ये यहाँ पर तो 100 आ गया। अब इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दीजिए, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो कितना आ गया हमारा? 4 × 10 40% का इसे लॉस हुआ है, 40% लॉस हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।